तो दोस्तों, अब दुबई का सफ़र हमारा आगे बढ़ रहा है और अभी हम लोग जा रहे हैं इब्न बतूता मॉल। तो अभी हम यहाँ पर हैं एजाज़ भाई के साथ। एजाज़ भाई हमें यहाँ पर इब्न बतूता मॉल लेकर जा रहे हैं, तो हम उनके साथ चलते हैं आगे की जानिब। तो एजाज़ भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मैं चाहूँगा कि आप ये माइक लगा लें ताकि हम लोग जब आगे चलें तो अपनी जब बात गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं। तो हम लोग इब्न बतूता मॉल जा रहे हैं ना? जी, हम लोग अभी इब्न बतूता मॉल के लिए निकल रहे हैं। इब्न बतूता मॉल जाने के बाद जो है अपने इंडिया, जो अपना वतन है, उसके क्लस्टर में जाएंगे। वहाँ जा करके हम लोग देखेंगे हर कंट्री का अलग अलग वहाँ पे क्लस्टर बना हुआ है। तो बेसिकली हम लोग इंडिया जाएंगे और इंडिया जा करके देखेंगे वहाँ। तो एजाज भाई, आप कितने साल से हैं यूएई में? यूएई में तकरीबन 8 साल हो गए मुझे। अच्छा। अंधेरे से रोशनी की तरफ। ये एक तरीका है कि इंसान इस तरह से पार्किंग से अपना निकल रहा है, तो कोई गाड़ी ऐसे नहीं ले जा सकते हैं बिना इसके। यहाँ पर पार्किंग का सब कोई का पर्सनल पार्किंग मिला हुआ है। कोई दूसरा मेरे गाड़ी से और इससे लिंक किया हुआ है वो पार्किंग कार्ड, कोई दूसरा उसमें पार्क नहीं कर सकता है। तो यहाँ से इब्न बतूता मॉल कितने दूर है? हम लोग कितने दूर पे जा रहे हैं? हम लोग 10 मिनट में वहाँ पहुँच जाएंगे। अच्छा। क्योंकि जहाँ पे हमारा ऑफिस है वहाँ से सारी चीज़ें नज़दीक हैं। तो तकरीबन जगह को क्या कहते हैं? ये इसको बोलते हैं JLT। ये सामने का जो ये देख रहे हैं ये मरीना हुआ, और ये हम लोग का ऑफिस जहाँ पे है वो है JLT, जुमेरा लेक टावर। तो यूएई का क्या एक्सपीरियंस है आपका अब तक का? थोड़ा सा अगर आप शेयर करें तो और अच्छा रहेगा। देखिए, यहाँ पर क्या है कि डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ का यहाँ पे डिसिप्लिन है। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आप डिसिप्लिन में रह रहे हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पे हर चीज़ का एकदम एक अलग मुकाम है। क्लीन सिटी आप बोल सकते हैं, इसमें रिचेस्ट सिटी भी बोल सकते हैं। यहाँ पे पूरे ऑर्गेनाइज वे में यहाँ के जो शेख हैं उन्होंने इस शहर को खड़ा किया है पूरे ऑर्गेनाइज वे में, कि कहाँ पे हमें क्या देना है हर चीज़। यहाँ तकरीबन बहुत सारे कंट्रीज़ के जितने भी लोग हैं सब आकर करके यहाँ पे पीसफुल होकर करके बिजनेस करते हैं। ये जो है ये गोल्ड की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है दमास्क करके। ये पूरे यूएई में और भी गल्फ़ कंट्री में, इंडिया में भी ये फेमस है। JLT में क्या है, सब कुछ कैटेगराइज कर दिया है। जैसे ये W क्लस्टर, डिफरेंट क्लस्टर है। हर क्लस्टर के आगे एक ये लगा दिया है जिससे पता चलता है कि ये कौन सा क्लस्टर है क्या है। तो आज हमारा प्लान ये है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच होने वाला है, वो हम लोग देखने जाएं और हम अपने टीम को ये जज्बा दिलाएं कि जैसा उन्होंने पिछली बार जीता था इस बार करके जीतें, और ये जीत का जो कंटिन्यूसली सिलसिला जो चल रहा है वो बरकरार रहे। वैसे इंडिया और पाकिस्तान का यूएई में अक्सर मुकाबला होता है। शारजा में भी एक दौर था जब जावेद मियांदाद और इन तरह के लोगों ने क्रिकेट में जो हिंदुस्तान के साथ ये लोग जब खेलते थे, एशिया कप पहला जो हुआ था वो भी यूएई में हुआ था, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान आपस में खेले थे। इंडिया ने वो जीता था उसमें। तो ये एक लगातार यूएई में लीगेसी है, इंडिया और पाकिस्तान की टीम अक्सर भिड़ती है, काफ़ी मशहूर मुकाबला होता है जी। असल में यहाँ पे क्या है कि इंडियन लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है यहाँ, और पाकिस्तानी लोगों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है। तब यहाँ पर जो मैच होता है यूएई के अंदर, चाहे वो शारजा हो चाहे वो दुबई हो,
तो इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ उमड़ती है कि देखने वाले अपने अपने टीमों को एकदम सपोर्ट करते हैं। तो लगता है कि हाँ वाकई ये मैच हो रहा है, दोनों के तरफ से एकदम हंगामा होता है। अगर कभी इंडियन टीम अगर पाकिस्तानियों को आउट करती है तो फिर इंडियंस क्लैपिंग करते हैं, जब पाकिस्तानी कोई छक्का मारता है तो फिर पाकिस्तानीज़ क्लैपिंग करते हैं। तो उसका देखने का एक अलग मज़ा होता है। अच्छा, यहाँ पर रिलेशन को अगर लिया जाए तो जब स्पोर्ट्स को यहाँ पे किस तरह से, हमारे यहाँ तो अक्सर कई बार एकदम जंग का माहौल बना दिया जाता है, तो ऐसे यहाँ पे क्या माहौल होता है? देखिए यहाँ भी वैसे ही रहता है, जंग का ही माहौल रहता है। अगर आप देखें इस पिछली बार जो इंडिया जीता था तो हर जगह पटाखों की गूंज हो गई थी, पूरे नेशनल फ्लैग लेकर करके लोग रोड पे आ गए थे सब कुछ ये करने के लिए। तो यहाँ भी वैसे ही रहता है। हम हिंदुस्तानी कहीं भी रहें दुनिया के किसी भी कोने में, लेकिन वो जीत का जज्बा और ये सारी चीज़ें सब कुछ उसी तरह बरकरार होती है। हम लोग इब्न बतूता मॉल पहुंचने वाले हैं। ये यहाँ का चाइना क्लस्टर है, देखिए पूरे चाइनीज़ की तरह बना हुआ है ये। अच्छा, पूरा आर्किटेक्चर भी जो डिज़ाइन है वो पूरा चाइनीज़ है, उसकी तर्ज पे इन्होंने इस पूरी इमारत को बनाई है ना? ये सिर्फ चाइना क्लस्टर चाइना की तरह है, तो ऐसे ही सबका अलग तो अलग। यहाँ पे चाइनीज़ सामान मिलता है? नहीं, इन्होंने बस ना क्लस्टर एक दे दिया है, ये चाइना क्लस्टर है। इंडिया चाइना वाले अपने कुछ जो है उसमें एडवर्टाइजिंग का कुछ ये रखा हुआ है, अपने कल्चर को उन्होंने थोड़ा दर्शाया है। अच्छा, बेसिकली दुबई को कहते हैं कि ग्लोबल सिटी है, सारी दुनिया के कल्चर को वहाँ पे ये ला के कर रहे हैं, तो उसमें उन्होंने एक ये बना के चाइना की तहजीब, चाइना के कल्चर को दिखाने की कोशिश की है। मतलब जैसे बहुत सारे लोग चाइना नहीं गए तो इसको देख के थोड़ा सा उसको फील कर सकते हैं। ये हम लोग आ गए हैं चाइना क्लस्टर में। ये हमारा एंट्रेंस है चाइना क्लस्टर का। ये मॉल का नाम हो गया इब्न बतूता मॉल। आप ये देख सकते हैं, हाँ चीन से रिलेटेड है पूरी जो एटमॉस्फेयर। ये अगर आप देखेंगे ऊपर का, ये चाइना का ही पूरा ये है, देख सकते हैं। हम लोग किस किस जगह जा रहे हैं अभी हम लोग के पास वक्त थोड़ा कम है क्योंकि हमें मैच भी देखने जाना है, तो हम लोग बस चाइना और अपने मुल्क इंडिया जाएंगे। ये देखिए, ये चाइनीज़ लोगों का जहाज़ हुआ करता था तरीके से। अगर आप देखें कारोबार के सिलसिले इस सब में जाया करते थे, वो ये है। एक राउंड आप मैं दिखा देता हूँ इसका। यहाँ पे कुछ फंक्शन, काफ़ी अच्छा नज़ारा है। हाँ जी हाँ। अच्छा, ये इनका ड्रैगन एक साइन है, इस वजह से इनके जहाज़ में वो ड्रैगन हर जगह ड्रैगन आप देख सकते हैं, ऊपर में भी ड्रैगन देख सकते हैं, हर जगह ड्रैगन। ये मॉल काफ़ी बड़ा है तो उसके लिए यहाँ पर इसकी भी सुविधा है। ये 10 दिरहम कॉस्ट लेते हैं और ये आपको मॉल का पूरा चक्कर लगा जी। चले ये देखें, ये जैसे अगर आप वहाँ देखें तो ये चाइना कोर्ट है जो कि हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग इंडिया कोर्ट चलेंगे क्योंकि क्या है कि ये मॉल इतना बड़ा है कि इंडिया कोर्ट यहाँ से जाने में तकरीबन 10 से 15 मिनट लग जाएगा बाय वॉकिंग। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने कार से वहाँ जाएंगे, तो वो हमारे लिए वक्त जो है, हमारे पास मुनासिब वक्त है, उस मुनासिब वक्त में हम लोग मोस्ट ऑफ चीज़ें जो कवर कर लेंगे। अभी हम लोग चाइना के बाद पहुँचे हैं इजिप्ट कोर्ट में। अगर आप इजिप्ट के बारे में देखेंगे तो इन्होंने जो है
ये मॉल का ऐसा बनाया है ये कि आप लग रहा है जैसे आप खुले आसमान के नीचे है, ये सारी दुकानें ये सब कुछ। लेकिन ये इन लोगों का वॉलपेपर इस तरीके का है कि आपको ऐसा लग रहा है। बीच बीच में इन्होंने ये दरख्त दे दिए हैं जिससे इनके खूबसूरती में चार चांद लग गया। अगर आप देखें तो वॉल पे भी इन्होंने स्ट्रीट लैम्प टाइप का लगाया हुआ है जिससे ये और ख़ूबसूरत हो गया। देखें आज वीकेंड है इसीलिए लोग यहाँ आ रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं अपने फैमिली के साथ, सब जगह शॉपिंग कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। ऐसा लगता है जैसे हम लोग एकदम पुरानी सभ्यता में आ गए हैं। ये सारी चीज़ें देखिए, ऊपर का सेलिंग देखिए, ये सेलिंग लकड़ी का सेलिंग है इनका बनाया हुआ है। और अगर आप यहाँ पे मिड में देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये अरब का जो कल्चर है वो दिखेगा आपको कि ये लोग कैसे जो है पुराने ज़माने में कैसे चीज़ों को समझते थे। ये मेरे हिसाब से ये बेसिकली 1000 साल का जो इस्लामिक ये हिस्ट्री रही है उसको उन्होंने यहाँ के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है। तो ये सारे उस वक्त के कोई स्कॉलर हैं उनके ये बेसिकली ज्योग्राफी या फिर उससे रिलेटेड सारे लोग इसमें हैं, इसको इन्होंने ये दिखाया है। असल में ये सारी चीज़ खगोल शास्त्र एस्ट्रोनॉमी उससे जुड़ी हुई है। किस तरह से इस्लामिक वर्ल्ड में एस्ट्रोनॉमी का यूज़ किया जाता था उसको यहाँ पे ये जो एक स्ट्रक्चर है ये बना करके दिखाया गया है। ये सारी चीज़ें सारी चीज़ को ईयर्स ऑफ नॉलेज रीडिस्कवर्ड 1000। तो ये सारी चीज़ें ये एक अच्छा है कि जब यहाँ पे लोग आते हैं तो एक हिस्ट्री भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं, देख भी सकते हैं। ये मॉल का मेन चीज़ यही है कि ये अपनी हिस्ट्री को दर्शाता है। इजिप्ट की हिस्ट्री ये थी, फिर इंडिया की हिस्ट्री ये है, सब तो अलग अलग। कहाँ चल रहे हैं? अभी हम लोग पर्शिया चलेंगे। ईरान, हाँ, क्योंकि ईरान को पहले पर्शिया बोला जाता था। अभी हम लोग पर्शिया चलेंगे। पर्शिया के जस्ट बाद फिर हमारा इंडिया आ जाएगा। इंडिया चलेंगे, उसके बाद फिर जो है ना हम लोग फिर वापस मैच देखने के लिए चलेंगे, क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत कम है। इसलिए अभी हम लोग इसके जस्ट बाद इंडिया चलेंगे, पर्शिया के बाद। अब हम लोग पर्शिया कोर्ट में आ गए हैं। ये बेसिकली ईरान को ही बोला जाता है पर्शिया। अगर आप यहाँ अंदर आएंगे देखेंगे तो यहाँ की कशीदाकारी और बिल्डिंग का इमारत हर चीज़ में एक अलग हुनर आपको नज़र आएगा। आप देखिए, ये है कि अभी हम लोग हैं मिस्र वाले, तो वहाँ का जो आर्किटेक्चर था वो हमें दिख रहा है। हाँ, वो अरब है। ब्लू पत्थर का बहुत इस्तेमाल होता है। जी जी, हिंदुस्तान में भी बहुत सारी ब्लू मस्जिद है जिसमें इस तरह के पत्थर का इस्तेमाल किया गया जी। तो ये अपने में वाकई बहुत खूबसूरत है। और ऊपर का क्या है ये ऊपर का अगर आप देखेंगे ये वॉलपेपर जो है ना ऐसा लगता है जैसे खुली छत के। हाँ, ये अगर आप देखेंगे तो ये आपको ऐसा लगेगा कि हम लोग कहाँ आ गए, ये एक अलग दुनिया है। ये देखें, ये ईरान वालों ने अपने पूरे इसको जो है ना बहुत अच्छी तरीके से दर्शाया है। ये कैसा ये बनाया है, इसमें कहीं से भी थोड़ा सा भी कमी नहीं होने दिया है। कितनी खूबसूरत ढंग से इसको बनाया है। ये देखें, ये आपको बहुत ही लाजवाब ये देखने को मिले। अभी हम लोग सीधा जाएंगे, सीधा हम लोग इसके जस्ट बाद इंडिया है। अभी हम लोग इंडिया देखेंगे। कल्चरली सारे मुल्क को सारे लोग दिखाने का कोशिश की है। सारे लोग यहाँ पे कवर हो जाए, सारे मुल्क के कल्चर को ये कवर किया, ये कर दिया है। ये अपने में यूनिक चीज़। ये अगर देखा जाए तो बच्चों के इंटरटेनमेंट के लिए भी यहाँ पे इन्होंने छोटी रेल जो है ये बनाई है। इसमें बच्चे अपने फैमिली के साथ आए। छोटी सी रेल है जो मॉल में चलती रहती है। ये तो रेलवे से याद आया, अरब में एक रेलवे सेवा शुरू हुई थी, जैसे अभी यहाँ चल रही है ये इत्तेहाद रेलवे। एक दौर था जब हिजाज रेलवे शुरू हुआ था, इस्तांबुल से मदीना तक। अच्छा, आज से 150 साल पहले की बात। तो यहाँ भी स्टार्ट होने वाला है, एक और रेलवे स्टार्ट होने वाला है जो अबू धाबी से दुबई को कनेक्ट करेगा। जब वो हो जाएगा अबू धाबी से दुबई, सब कुछ ऑलमोस्ट हो चुका है। इन्होंने ट्रायल भी ले लिया है। बहुत जल्द इंशाल्लाह ये लोग शुरू करेंगे। अब हम लोग
देखें, अगर आप देखें तो हम लोग आ गए हैं इंडिया कोर्ट में। ये हमारी कंट्री का सामने आ गया है। पूरे दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं, बिना इंडिया का एक सूनापन सा लगता है। हर जगह इंडिया का रहता ही है। बिना इंडिया के समझें कि पूरी दुनिया की तामीर हो ही नहीं सकती है। इंडिया का जिक्र हर जगह है। तो ये हमारे अरबों ने भी इंडिया का जिक्र किया है। ये इंडिया कोर्ट है, देखें। ये देखें, हम लोग दाखिल हो चुके हैं अपने इंडिया में। इंडिया कोर्ट है ये। ये हमें इंडिया कोर्ट में डिफरेंट कैंडीज़ देखें आप। ये बच्चों के लिए डिफरेंट तरीके की कैंडीज़ हैं। ये देखें, ये हर तरीके की कैंडीज़ मिल रही है यहाँ पर। तो इसमें जो ज़्यादातर जो ब्रांड है वो इंडियन ब्रांड है या नॉर्मल? हाँ, इंडियन ब्रांड भी है, नॉर्मल भी है। लिवाइस जो इंडिया में देखें काफ़ी फेमस है। अगर ऊपर नोटिस करेंगे, वहाँ हम लोगों ने देखा था मिस्र वालों में कि वहाँ पे उनका आर्किटेक्चर था। तो यहाँ पे देखिए साफ तौर पे इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर आपको दिख रहा है। यानी जो राजपूतों की शैली है वो दिख रही है, मुगलों की शैली है वो दिख रही है। उनसे पहले लोधी और जो दिगर अलग अलग हाकिम रहे हैं, उनकी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। ये अपने में नायाब है, जो चीज़ हम लोग हिंदुस्तान में देखते हैं वो यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से वहाँ नक्काशी होती है, ये सारी दरख्तों में ये देखें तो ये सब देखें। उसके बाद ये ताजमहल का मंजर है। और अगर आप नीचे भी देखें तो ये नीचे भी इन्होंने बहुत खूबसूरती से जैसे क्या ये सब बनाया गया है। ये सारे देखें वाइट संगमरमर जैसा पूरा बनाया हुआ है। क्लॉक वॉच है ना। और ये बिल्कुल ताजमहल के बहुत सारे नक्शे को यहाँ पे किया गया। अगर देखा जाए तो जालीदार ये जो है विंडो है, ये ऐसे ही होता है वहाँ पे। ये सारी चीज़ें देखिए, ये बिल्कुल वो है, बिल्कुल इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है। तो ये बड़ा खूबसूरत ये बनाया है। ये अगर आप देखें तो ये इंडिया का ही है। ये मराठी इंडियन क्लस्टर। चले ठीक है, फिर अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। हमारा इंडिया अपना मुल्क हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं क्योंकि मैच भी स्टार्ट होने वाला है। तो हम लोग थोड़ा जल्दी करके ग्राउंड में पहुँचेंगे मैच देखने के लिए। पहाड़ की तरफ जा रहे हैं। अब हमें क्रिकेट मैच भी देखना है, तो फिर आगे का हम लोग देखते हैं अगले ब्लॉक में। ओके, बाय। शेख जायद रोड है ये यहाँ का, दुबई का, जो कि मेन रोड कहलाता है। यहीं हम लोग मैच देखने जो जा रहे हैं, तो आगे स्टेडियम है, इसी रोड से हम लोग आगे जा रहे हैं। ये देख रहे हैं ऊंची ऊंची इमारतें। ये देखिए आप, ये कैमरा लगा हुआ है। अगर स्पीड ज़्यादा हो तो तुरंत कैच कर लेता है और ऑटोमेटिकली आपके व्हीकल पे फ़ाइन आ जाती है।